राज्यसभा सांसद साक्षी महाराज को पहली बार किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, किसने अपनी पार्टी में लिया? समाजवादी पार्टी ने। मुस्लिम महिलाओं का कब्र से निकालकर रेप करेंगे, किसने बोला? सुनील सिंह ने, वो समाजवादी पार्टी में। मुजफ्फरनगर दंगों में जब हमारी बहनों की इज्जत उठ रही थी, 50,000 मुसलमान बेघर थे, तो जश्न कौन मना रहा था सेवई में? ना समाजवादी पार्टी। अरे आपने जुल्म किया, सवाल हम पे करते हैं। हम लोगों के वोट का भी उतना ही ताकत है जितनी यादव जी के वोट की ताकत है, जितनी शर्मा जी की है, ठाकुर साहब की है। मेरा वोट कमजोर नहीं है, ना मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूं, ना मैं समाजवादी पार्टी का सियासी गुलाम हूं। हर चौराहे पर मुसलमानों की, दलितों की ये एक आवाज है कि बीजेपी को हराने के लिए, जो चाहता बीजेपी को हराना है, उसे ओवैसी साहब को लेना होगा, क्योंकि ओवैसी साहब को हमने नेता मान लिया। क्या प्रॉब्लम होगी? बड़े शायर हैं। अरे कोई बड़ा शायर, देखिए मुसलमानों के जज्बात को बेच करके पैसे लेने वाला बड़ा नहीं होता है साहब। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सारी पार्टियां तो अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन AIMIM अपना लगातार कारवा बढ़ाने पे लगी हुई है। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं शादाब चौहान साहब। ये एक चेहरा ऐसा है जिसको ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, आप लगातार नेशनल मीडिया पर भी इनको डिबेट्स में देखते हैं और देखते रहेंगे। शादाब साहब, स्वागत है आपका। आपने हमको टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। यही सवाल रहेगा, आप जगह जगह जाना, सभाएं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कारवा बढ़ रहा है, लेकिन ये कारवा सिर्फ ऐसी महफिलों तक रहेगा, या मौजूद रहेगा, या फिर EVM में बटन पे भी पतंग? नहीं, इंशाल्लाह ये कार्रवाई की जो शुरुआत हुई है, कार्रवाई इत्तेहाद है जी। और इत्तेहाद किसके बीच में? ये इत्तेहाद उन तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के बीच में, जिनका राजनीतिक शोषण हुआ, जिनका सामाजिक शोषण हुआ, उन लोगों के बीच में एक इत्तेहाद हो चुका है। और सबने बरसे ओवैसी साहब को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। और बिहार में भी लोग यही बोलते थे कि ओवैसी साहब को लोग देखने तो आते हैं हजारों की रैली में, प्रधानमंत्री जी की रैली से ज्यादा, गृह मंत्री जी की रैली से ज्यादा, मुख्यमंत्री जी की रैली से ज्यादा, राहुल गांधी की रैली से ज्यादा, नीतीश जी की रैली से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ थी तो ओवैसी साहब के यहाँ थी। लोग मोहब्बत करते हैं वो, जो जनता, और सभी धर्म के लोग थे। तो लोगों ने यही कहा था जो आपने कहा, क्या ये EVM पे बटन दबेगा? अल्हम्दुलिल्लाह दबा। महाराष्ट्र में लोगों ने कहा कि अब बटन दबेगा, अल्हम्दुलिल्लाह दबा, क्योंकि वहां की जनता ने हमको चुन करके भेजा। और उत्तर प्रदेश में भी वही होने वाला है। महाराष्ट्र, बिहार तो झांकी है, अभी तो उत्तर प्रदेश बाकी है। अच्छा, एक इल्जाम और लगता है कि मजलिस वालों को लड़ना तो बीजेपी से चाहिए, लेकिन लड़ते हैं और पार्टियों से। बिहार जाते हैं तो RJD से लड़ते हैं, यूपी में है तो समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, बीजेपी पे कम बोलते हैं, इन लोगों पे ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब वक्फ का खिलाफ कानून आया तो पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी साहब बोल रहे थे, या अखिलेश यादव जी के मुंह पे ताला था? मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि सारे सांसद मिलकर अखिलेश यादव जी का स्पीच का एक पॉइंट बता दें जहां उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ कोई एक पॉइंटेड बात कही हो, इधर उधर घूमने के नहीं, एक पॉइंटेड बात बता दें। जब CAA का कानून आया तो कौन खड़ा था? जब बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से मामला आता है तो कौन बोलता है? मॉब लिंचिंग, अखलाक की, पहलू खान की, रकबर की, कौन बोला? किसके खिलाफ बोला ओवैसी साहब ने? बरेली के घटना हुई, कौन बोला? ओवैसी साहब किसके खिलाफ बोले? बीजेपी के खिलाफ। तो हम लोग बीजेपी और MIM तो समुद्र के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे उनसे वैचारिक मतभेद थे और रहेंगे हमेशा। उनकी राजनीति नफरत के नाम पर है, मेरे से नफरत के नाम पर उनकी सियासत है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिन्होंने मेरा हमदर्द बन के वोट लिया, सवाल तो ये पैदा होता है कि 20% मुसलमानों ने 7% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्या इस बार 7% वाले 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं बीजेपी का एजेंट होने का, मैं उन कई प्रवक्ता कांग्रेस के ऐसे हैं जो 3 दिन पहले मेरे से डिबेट में बोल रहे थे कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, 4 दिन बाद वो बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता बनकर के मेरे खिलाफ डिबेट में बैठा है, वो बीजेपी की तरफ से। वही हाल सपा का। अच्छा बताइए, राज्यसभा सांसद साक्षी महाराज को पहली बार किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, किसने अपनी पार्टी में लिया? समाजवादी पार्टी ने। मुस्लिम महिलाओं का कब्र से निकालकर रेप करेंगे, किसने बोला? सुनील सिंह ने, वो समाजवादी पार्टी में। मुजफ्फरनगर दंगों में जब हमारी बहनों की इज्जत उठ रही थी, 50,000 मुसलमान बेघर थे, तो जश्न कौन मना रहा था सेवई में? ना समाजवादी पार्टी।
अरे आपने जुल्म किया है, सवाल हम पे करते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की, इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की। बिहार में तो अख्तर इमाम साहब ने ढोल पीटा था कि हमसे गठबंधन करो, यूपी में भी ऐसा कोई इरादा है आपका ढोल पीटने का, या अकेले ही काफी होंगे? और तो जनता भी पीट रही है ढोल तो अब तो हर चौराहे पर मुसलमानों की, दलितों की ये एक आवाज है कि बीजेपी को हराने के लिए, जो चाहता बीजेपी को हराना है, उसे ओवैसी साहब को लेना होगा, क्योंकि ओवैसी साहब को हमने नेता मान लिया। जब जनता नेता मान लेती है ना, तो बड़े बड़े जो सत्ताधीश थे ना, वो हवा में उड़ जाते हैं। और जो आज अहंकार में डूब गए हैं, अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र बिहार का रिजल्ट आया तो 40 सांसद बुला लिए ना। अभी आप देखिए, आने वाला समय देखिए, जिस दिन मेरे नेता का कदम पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, ये सब के सब बुकलाएंगे। और हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो बीजेपी को हराना चाहता है, मुसलमानों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहता है। क्योंकि वोट डालने वाला रोबोट नहीं है हम लोगों के वोट का भी उतना ही ताकत है जितनी यादव जी के वोट की ताकत है, जितनी शर्मा जी की है, ठाकुर साहब की है। मेरा वोट कमजोर नहीं है ना, मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, ना मैं समाजवादी पार्टी का सियासी गुलाम हूँ। हम लोग आजाद लोग हैं, मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े। आज जो लोग हमको गुलाम बनाना चाहते हैं सियासी, उनका मुकाबला करेंगे संवैधानिक तरीके से। अच्छा, ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद में एक लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी साहब। जहाँ जहाँ ओवैसी साहब जाते हैं वो वहाँ जाके अपने भाषण देते हैं और अपने पॉइंट रखते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आपको उनसे बहुत प्रॉब्लम है, उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बड़े शायर हैं। अरे कोई बड़ा शायर, देखिए मुसलमानों के जज्बात को बेच करके पैसे लेने वाला बड़ा नहीं होता है साहब। बड़ा वो है कि अगर आपने मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है तो बदले में पैसा नहीं लेना है। अपने अल्फाज बेचने वाला क्या होगा? लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो MIM का फायदा करते हैं। क्यों करते हैं मैं बता रहा हूं। ओवैसी साहब और मुसलमानों और दलितों का दिल का रिश्ता हो चुका है, और अगर कोई अपने महबूब को, उसके महबूब को कोई बुरा दे तो क्या आता है? गुस्सा आता है। जितना ये बकवास करते हैं उतना जनता जवाब देती है। बिहार में ये लोग पूरा कैंपेन किए, यहां से भी गए थे उत्तर प्रदेश से कुछ लोग, क्या हुआ? हवा में उड़ गए। वही महाराष्ट्र में हुआ। तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। ऐसे लोग वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? निकालेंगे, मुसलमानों को निकालेंगे। अपनी सरकार के खिलाफ क्या बोले ये? इनकी हिम्मत नहीं है। आप बताइए इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है हिमाचल को लेकर के? इनको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में नहीं गए? सिंधिया कौन थे? RPN सिंह कौन थे? गौरव वल्लभ कौन थे? राधिका खेड़ा कौन थी? पूरी लंबी फहरिस्त है। 10 CM। नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ रोज बकवास करता है, क्या ये कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी नहीं था मुंबई का? हिमंता जो रोज मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, क्या वो कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं था? लेकिन राहुल गांधी ने उसको कुत्ते का बिस्किट खिला दिया तो वो नाराज हो गया और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगा। जहरीली सोच तो वहां भी थी, एक दिन में सोच नहीं बदलती है। सोच तो जहरीली है, लेकिन जब ये वहां से आते हैं मजबूरी में तो फिर ये खुल करके जहर उगलते। इतना फर्क है इसका। अभी आपसे पहले मैं ST हसन साहब जो मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी साहब से बात करके गठबंधन बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा डेफिनेटली सरकार इस बार समाजवादी पार्टी की बनेगी। डेफिनेटली इस बार सरकार हमारे बगैर नहीं आएगी, यह बिल्कुल स्पष्ट है। और जिन लोगों को ST हसन साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको तो उनका तो इलाज सपा वाले ही करने में लगे हैं। उनको विधानसभा का भी टिकट नहीं देंगे। अब बताइए, रुचि वीरा जी आ गई यहाँ पर ST हसन साहब की जगह। मुरादाबाद के मसलों को लेकर के रुचि वीरा जी ने कितनी बार आंदोलन किया, कितनी बार धरना प्रदर्शन किया? क्या वक्फ के कानून के खिलाफ आपने बोलते सुना यहाँ की सांसद महोदय को? क्या मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए सुना? नहीं सुना है। आप बताइए कि यहाँ पर कब्रिस्तान का मसला है कांट क्षेत्र में, उसके ताल्लुक से क्या बोलती है सांसद महोदय? हमारे कब्रिस्तान पे आप शमशान बना रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, और जो फैसला लिया गया है हम उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहना चाहिए। तो ये सब चीजों पे ये लोग नहीं बोलते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। एक आखिरी बात, आप शराब चौहान साहब मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपने अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, मैं मुसलमानों को सुझाव नहीं दूं, बल्कि हम सब मिलकर के, मुसलमान, दलित और राजनीतिक शोषित वर्ग, हम सब लोग मिलकर के एक राजनीतिक विकल्प, राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं
कि हमारी वोट पर हमारा नेता बनेगा, मेरी वोट पर यादव जी नेता अब नहीं बनेंगे। आप बनिए यादवों का नेता, मुबारक, मुझे आपत्ति नहीं है। जब राजभरों का नेता है, ठाकुरों का नेता है, यादवों का नेता है, मल्लाह का नेता है, मौर्य का नेता है, तो हमारा नेता क्यों नहीं? और मैं तो कहता हूं कि इस देश में अगर कोई समीकरण है, दलित और मुसलमान यही वंचित वर्ग है सबसे ज्यादा। इन लोगों को एकजुट होकर के अपने राजनीतिक वजूद की भी रक्षा करनी है, अपने पहचान की भी हिफाजत करनी है, अपने अधिकारों की भी रक्षा करनी है। जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है उसकी रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर के संवैधानिक संघर्ष के लिए तत्पर हैं। मेरे साथ मौजूद थे शादाब चौहान साहब, एज ऑलवेज हमेशा से विभागी से बयान दिया और अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।